नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। प्रशासनिक स्तर पर पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में गांव-गांव के अंदर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है पंचायत के चुनाव को लेकर। तो अपनी न्यूज़ की टीम पिछले कुछ दिन से पंचायती चुनाव को लेकर एक परिचर्चाएं जो कर रही है गांव-गांव में जाकर। और आज हमारी यात्रा यहाँ ढूकड़ा गाँव में पहुँची है, जो कि सिरसा जिला के नाथुश्री चोपटा ब्लॉक का गाँव है। और ऐसे में यहाँ ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि ढूकड़ा गांव के अंदर अब की बार महिला सरपंच के लिए रिजर्व है, यानी कि ओपन के अंदर ये सरपंच आनी है, लेकिन उसमें महिला कैंडिडेट उसमें उतारा जाएगा। और ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि मौजूदा जो सरपंच है वो SC कैटेगरी का है और पूरे इतिहास में शायद ये पहली बार इस गांव के अंदर SC कैटेगरी का मौजूदा के अंदर सरपंच है। तो ऐसे में अब ये हमारी इस यात्रा के दौरान हम पड़ताल करेंगे कि इस गांव के अंदर कितने वार्ड हैं, कितने कुल वोट हैं, क्या माहौल है गांव के अंदर, किस तरह का जो गांव के अंदर एक धड़े टाइप का जो सिस्टम होता है वो किस टाइप से है, कौन सी बिरादरी का ज़्यादा यहाँ पर ये सरपंच रहे हैं और क्या क्या मुख्य काम हुए हैं, ऐसे काम जो पुराने सरपंचों ने जो करवाए हैं बड़े स्तर पे, जिसकी आज भी चर्चाएं हो रही है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं, जिसमें गांव के बुद्धिजीवी हैं सुरेश ढाका, उनसे हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सुरेश जी, क्या माहौल है आपके गाँव का, किस तरह से आप मानते हैं कि अब जो नए सिरे से जो सरपंची है अब की बार वो महिला कैंडिडेट यहाँ पर होना है, तो क्या माहौल है अब तक गाँव के अंदर? अभी थोड़ी बहुत चर्चा स्टार्ट हुई है, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट बनना चाहता है या जो धड़ा होता है उसके हिसाब से प्रोसेस तो चलती रहती है। उस प्रोसेस में धीरे धीरे मतलब रंगत आ रही है इलेक्शन की, और महिला रिजर्व आने के कारण थोड़ी मतलब दिक्कतें हैं, क्योंकि कई जेंट्स कैंडिडेट थे वो उनके या रिलेटिव या और जो एजुकेशन जो लेवल रखा गया है उस मामले में भी थोड़ा सा पिछड़े हैं, तो समीकरण भी कुछ चेंज हुए हैं। चलिए, तो चर्चा ये हो रही है, तो ऐसे में ये बताइएगा आपके गांव के अंदर कुल आज के दिन कितने वोट हैं और वार्ड कितने हैं आपके गांव में? हमारे यहाँ 16 वार्ड है और 3300 और कुछ वोट हैं ऊपर, और 3 ग्रुप हैं, मेजर तौर पर 3 ग्रुप हैं। 2 ग्रुप तो अमूमन पहले से चलते रहते थे, उसके बाद एक थर्ड फ्रंट भी बन चुका था, क्योंकि हर गांव के अंदर 3 या 4 धड़े हो चुके हैं अब। क्योंकि पहले अमूमन छोटे गांव होते थे, राजनीति भी एक थोड़ा सा मतलब हर आदमी की पहुंच में नहीं होता था, तो इस गांव में भी उसका रंगत दिख रही है, क्योंकि 3 ग्रुप है और तीसरा ग्रुप पिछले 3 इलेक्शन लड़ चुका है और इस बार भी वो लड़ेगा, निश्चित है ये बात। कौन कौन से ग्रुप हैं जिसका मुख्य तौर पर आपके गांव के अंदर, अब से पहले आपने जैसे बताया तीसरा ग्रुप का भी आपने जिक्र किया, कौन कौन से ग्रुप है जिसमें भी चुनाव हर बार जो चुनाव की मैदान में उतरते हैं? 3 ग्रुप में एक ग्रुप तो सुथार जो फैमिली है उनका ग्रुप चलता रहता है, क्योंकि बागीराम जी एक्स सरपंच रहे हैं, काफ़ी बुजुर्ग थे, उनके बाद उनके बेटे बने, उनके पोते बने। और जो जाट कम्युनिटी है उस साइड से भी मतलब बानीराम जी ढाका और मोर सिंह बिरडा भी, ये भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, इलेक्शन बदकिस्मती से हार गए। और काशीराम जी सिहाग वो भी सरपंच रह चुके हैं। और थर्ड फ्रंट की तरफ से बलराम भाटिया, जो कि ओपन के अंदर भी, ये इस गांव की बहुत बड़ी खूबी है, भी ओपन के अंदर भी एक रिजर्व कैंडिडेट इलेक्शन लड़ चुका है और वो मतलब सम्मानजनक पोजीशन में रहा है। भी इतना घोर जातिवादी भी नहीं है ये गांव, काफ़ी नरमी है। भी एक रिजर्व कैंडिडेट को भी यहाँ ओपन के अंदर एक बढ़िया सम्मानजनक पोजीशन के अंदर वो इलेक्शन में रहा है। जब मोहर सिंह बिरडा इलेक्शन लड़े थे और अश्विनी जो सरपंच बन गए थे, और उस टाइम बलराम भाटिया दूसरे नंबर पर रहे थे, और इस बार उनके बेटे सरपंच है जो रिजर्व में आ गई थी, और अच्छा सबसे बड़ा मार्जिन अभी तक का इलेक्शन का उन्होंने अचीव किया था। तो बिल्कुल एक बड़ी बात यहाँ पर इस ढूकड़ा गांव के अंदर सामने आई है, वो ये है कि आमतौर पर ओपन कैटेगरी के अंदर जब चुनाव होता है तो उसमें ओपन कैटेगरी के ही लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहाँ ढूकड़ा गांव के अंदर ऐसी बात है कि ओपन कैटेगरी के अंदर भी SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़ चुके हैं। ये एक बड़ी बात है, और ये जो बात है ये इसलिए भी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि हर एक गाँव के अंदर हमने देखा है
कि जातिवाद काफ़ी ज़्यादा हावी होता है, लेकिन ढुकड़ा गांव इसमें से हटकर है, क्योंकि रिजर्व के अंदर तो मजबूरी हो जाती है कि रिजर्व का व्यक्ति ही उसमें चुनाव लड़ता है, लेकिन ओपन कैटेगरी में और उसके बावजूद सेकंड पोजीशन उसकी रहनी, ये एक बड़ी बात है। ये ढुकड़ा गांव की एक अच्छी बात है। तो अब गांव के जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से क्या वो मानते हैं। जी मोहर सिंह जी, बताइए क्या मानते हैं? पिछला आपका जो चुनाव था उसमें आप हार गए थे, तो अब की बार किस तरह की क्या तैयारी आप मानते हैं? और विशेष तौर पर महिला के अंदर अगर अभी की बार कैंडिडेट है तो ऐसे में किस तरह की तैयारी आप समझते हैं? तैयारी देखो जी करना होगी, क्या ये सारी पार्टी इकट्ठी होगी, पार्टी करेगी तैयारी, हमारे घर की कोई नहीं होगी। चलिए, ये बिल्कुल ये बता रहे हैं कि पूरा आपसे पहले ये बता दिया कि धड़े है और जाटों का जो धड़ा है वो सामूहिक रूप से फैसले लेते हैं, और यही बात इन्होंने कहा भी पीछे वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अब जो नए सिरे से वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये पूरा डिसाइड है, वो जाट कम्युनिटी के जो जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं वो डिसाइड करेंगे। तो कुछ और ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? गुलजारी लाल सिंपा। आपके गांव में किस तरह का है? अब से पहले जो सरपंच बने हैं, कोई बड़ा कोई काम ऐसा जिसकी वजह से उस पुराने सरपंच को याद किया जा रहा हो? काम ठीक है, गांव में सांझे व्यक्ति बनते हैं, अच्छा काम करते हैं। गांव में जो भी सरपंच है, भूतपूर्व सरपंचों ने भी किया है, अब भी सरपंच काम ठीक कर रहे हैं। ठीक है, गांव का सिस्टम ठीक है। अपने जो भी बिरादरी इकट्ठी होकर चुनाव जिस कैंडिडेट को लड़ाएगी उसको सांझी समृद्धि से जो कैंडिडेट जिसके भाग्य में वो जीत जाएगा। और गांव में बढ़िया चुनाव होता है, शांतिपूर्वक चुनाव होता है। गांव में कोई दिक्कत नहीं, कोई जाट बैकबोर्ड की यहाँ लड़ाई नहीं है इस गांव में। बढ़िया गांव का माहौल बढ़िया है यहाँ। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि किसी तरह का कोई ज़्यादा वो चीज़ नहीं है चुनाव के अंदर, जैसे कई गांव में हमने देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद भी हो जाते हैं, लेकिन ये गांव ठीक है। एक चुनाव के टाइम ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा एक वो होता है धड़े टाइप का सिस्टम, लेकिन बावजूद इसके भी इनका बाद में जब सरपंची जो जीत जाता है तो उसको सभी सम्मान करते हैं और बढ़िया तरीके से गाँव में विकास कार्य होते हैं। तो चलिए कुछ और ग्रामीण हमारे साथ हैं ढुकड़ा गाँव के, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आत्माराम। चुनाव का क्या माहौल मानते हैं? आगे अब जो चुनाव है लगभग 6 महीने बाद चुनाव होना है, तो किस तरह का माहौल मानते हैं? माहौल तो जी काम चाहिए, काम ने काम कराना और बंदो बढ़िया मिलना चाहिए। ले रहा है सरपंच बनाए मैं जी, ये मेरी चुनाव में है ये करना भी काम कौन करे काम? बिल्कुल ही नरेगा जी की सारी बंद पड़ी है जी, बिल्कुल बंद पड़ी है, कोई काम कौन करे। इसे बंदा को मन जरूरत कोई नहीं, मन कोई काम वाला आदमी चाहिए, वह नहीं वोट देना जी। मैं ये गांव के अंदर अगर बात करें कि कितने वोट हैं और धड़े कितने हैं गांव में, मुख्य तौर पर जो चुनाव मैदान में हर बार जो चुनाव मैदान में उतरते हैं? 4-5 धड़ा था ये। हाँ, 4-5 धड़ा है। वोट कितने के लगभग? वोट जी 3000 है। तो सबसे ज़्यादा कौन से धड़े के जो सरपंच रहे हुए हैं? बराबर सी है जी। कौन कौन से? 3 धड़ा में। ये कौन से तीनों धड़े? ये तो खातिया में, जटा में, हरजिना में। तो अब गांव के ब्लॉक समिति के मेंबर हैं राजेंद्र ढुकड़ा, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से क्या मानते हैं गांव के अंदर कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो क्या मानते हैं कि चुनाव अभी 6 महीने बाद है, तो ऐसे में क्या पोजीशन मानते हैं आप गांव के अंदर? कौन सा धड़ा अभी रहने की संभावना लग रही है? जी, वो तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। लोगों ने जो है यहाँ पर कई प्लान जो है सुथारों के अंदर सरपंची रही है, और 2 प्लान के अंदर 3 प्लान के अंदर जाटों के अंदर भी सरपंची रही है। हमारे कुम्हार गोत्र हैं उनके अंदर भी सरपंची रही है। पीछे हमारे सीताराम जी रिजर्व शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सरपंची रही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो सभी जातियों का यहाँ पर जो है बोलबाला रहा है राजनीतिक तौर के अंदर। लेकिन मुख्यतः जब बात आती है धड़ेबंदी जब होती है तो लोग जो है उत्सुक रहते हैं कि किस प्रकार किस धड़े को वोट दिए जाएं। जहां कोई अच्छा योग्य उम्मीदवार दिखाई दे लोग उसको आमतौर पर वोट देना यहाँ पर पसंद करते हैं। आमतौर पर अब जब चुनाव होंगे तो इस चुनाव के अंदर युवाओं की मांग है यहाँ पर। जैसे कि ढुकड़ा के अंदर खेल स्टेडियम नहीं है, ढुकड़ा के ऐसे नौजवान साथी है जिनको बाहर दौड़ करने के लिए जाना पड़ता है। ढुकड़ा के अंदर एजुकेशन का हब हुआ करता था यहाँ एक समय, लेकिन शिक्षा के दृष्टि से कोई नए काम ढुकड़ा के अंदर आए, साइंस फैकल्टी थी वो नहीं रही है।
तो हम तो ये चाहते हैं कि ढुकड़ा के अंदर चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हों, सब लोगों के काम हों। जैसे कि कई लोगों ने बताया था कि यहाँ पर अभी राशन कार्ड की समस्या है, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, कई वर्षों से पेंडिंग है, तो राशन कार्ड बनने चाहिए। लोगों के मनरेगा के काम हैं वो चलने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरीके से हर व्यक्ति चाहता है कि आगे बढ़ा जाए, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव को जो है एक पटल के ऊपर हरियाणा में अव्वल नंबर पर पहुंचाया जाए। इसके लिए जो भी हो सकता होगा, जहां से भी हो सकता होगा, सब लोगों को मिलजुल करके आगे बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। चर्चाएं हो रही है कि आपका भी नाम है जो आगामी जो चुनाव को लेकर तैयारियों में है, तो उस पर क्या कहना है? क्या एक्चुअलिटी है भी, आपने फाइनल है कि आप चुनाव मैदान में उतरें? जी, मैं तो देखिए चुनाव मैदान में आ नहीं सकता, क्योंकि इस बार मेरे को एक भी वोट मिल नहीं सकता। उसका कारण है कि इस बार महिला उम्मीदवार इस चुनाव के अंदर मैदान में उतरेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग बाग आते हैं मेरे पास, चर्चाएं करते हैं कि आप चुनाव मैदान में आइए, चुनाव मैदान में आइए। ये हमारा गांव का फैसला होगा, जो भी फैसला वो रखेंगे वो फैसला सर्वमान्य होगा। इतना ज़रूर है कि अगर अवसर मिला तो कुछ अलग करके दिखाएंगे। तो अब ढुकड़ा गांव के अंदर ये भी हमें पता करना है कि कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं। अब तक का जो चर्चा का एक माहौल बना है, तो उसमें गांव वालों से हम पूछते हैं। जी, आप बताइए, आपके गांव में आगामी जो चुनाव 6 महीने बाद होने हैं, तो उसमें कौन कौन ऐसे प्रत्याशी लग रहे हैं जिसकी संभावना है कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगे? 5-6 उम्मीदवार है जी मौका का। 2 तो कुमारा में जी, गोपीराम का लड़का है जी, तो फंडार है कुमारा में, गोपीराम में, उसका लड़का नाम है जी चालल है जी मौका का। एक कुमारा में दूसरो इन्हें चलना है जी, नौपचंद नाम है जी कुमार। आप श्री में बांगे भी 2 दड़ा है जी कुमारा में, 2 नाम चलना है बांगो। एक दौलतराम भद्दू गुलाम चल रहा है जी। और काल थोड़ा मोड़ तो जिक्र हो जी, मारा छिंपांग का भी जाट कोई करा, कोई तो छिंपा ही खड़े उसका है। असमनी कोई चल रहा है, असमनी की तांगी एक ही बात है जी। चलो दौलतराम तो जिक्र ही चल रहा है बंदो जी। तो बिल्कुल, ये चुनावी चर्चा के दौरान हम ढुकड़ा गांव में थे और यहाँ हमने आपको बताया कि यहाँ पर लगभग 3-3.5 हज़ार के करीब वोट हैं और 16 वार्ड हैं और 3 धड़े मुख्य तौर पर हैं और उनके कुछ जो संभावित कैंडिडेट हैं उनका नाम भी बताया गया है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरह से गांव के अंदर आने वाले समय में क्या माहौल बनता है, किस तरह से कौन से धड़े की तरफ से कौन सा प्रत्याशी सामूहिक रूप से इसमें फैसला लेकर उसको खड़ा किया जाता है, वो समय बताएगा। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।